रांची से करीब 60 किलोमीटर मेरा गांव है और वहीं गांव में ही मैं पैदा हुआ हूँ। हम लोगों का बचपन बहुत कठिन था। अभी तो गांव तक गाड़ी उड़ी जाती है। उस समय हम लोग 12 किलोमीटर पैदल चढ़ते थे तो बस मिलती थी। पिताजी बहुत ज़्यादा हर चीज़ में बहुत क्वेश्चन करते थे। हर एग्ज़ाम के बाद वही इंटरव्यू लेते थे हम लोग को, फर्स्ट डिवीज़न आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कौन डिवीज़न आ रहा है। माँ पिताजी से किसी से भी कोई ये नहीं था हम लोगों को कि रिजनमेंट नहीं था कि भाई हमको कभी कुछ ऐसा फैसिलिटीज़ नहीं मिला। हाँ, लेकिन हम लोग गांव से ABCD 7th क्लास में हम सीखे थे और हम यहाँ तक पहुँच गए। कमीशन से हम प्रिंसिपल बने। कहीं पर लेखना नहीं है मेरा सर्विस में, संतुष्टि है मेरे लिए। प्रोफेसर भी हम बन गए। तो ये एक टीचर यहीं तक पहुंच सकता है, इससे ज़्यादा नहीं पहुंच सकता है। और वाइस चांसलर तो बिरले ही आदमी बनते हैं, सब आदमी का लक में नहीं होता है। कॉलेज में तो हर हमेशा फेस करना पड़ता है लड़कों से ना, हर चीज़ में। अभी ज़्यादा टफ हो गया। उस समय जो ट्रेडिशनल पढ़ाई होती थी, अभी तो ठीक है, अभी तो बहुत तरह की पढ़ाई हो रही है। उस समय केवल ट्रेडिशनल कोर्सेस ही पढ़ाई होती थी तो आसान था लोगों को। बहुत ये नहीं था कि इतना सिलेबस है, इतना में हमको पढ़ना है करके निकल जाते थे। तो बच्चे को मैं ही मैसेज देना चाहेंगे कि जो भी आप कर रहे हैं आप उसको ठीक से कीजिए। हाँ, और सेटिस्फाई हो, ऐसा काम कीजिए कि आप अपने आप को सेटिस्फेक्शन मिले। दूसरे का आप मत देखिए कि मेरा दोस्त क्या कर रहा है, मेरा क्लासमेट क्या कर रहा है, क्या नहीं। आप अपना सोच जो है उसको लेके आप चलिए, एक एम लेकर चलिए। आपको क्या बनना है, क्या नहीं करना है, वो ग्रेजुएशन करते करते आइडिया मिल जाता है, सोच लेता है बच्चा। तो हम तो संतुष्ट हैं अपना लाइफ से। हर व्यक्ति का परिवार, दोस्त व अपने काम के प्रति कुछ न कुछ दायित्व होते हैं। इसे निभाने के लिए हमें गंभीर भी होना चाहिए और कड़ी मेहनत भी करनी चाहिए। मगर एक इंसान जिसने परिवार, सगे संबंधी, दोस्तों के इतर समाज को गति देने का बीड़ा उठाया है, जिन्होंने शिक्षा को अपना जीवन देकर छात्रों के भविष्य को संवारा है, एक इंसान जो अपने प्राचार्य होने के लंबे कार्यकाल में कई उतार चढ़ाव के बावजूद शिक्षण संस्था को मंदिर का रूप दिया और आने वाले समय में लगातार देते रहेंगे। मैं उमेश चंद्र मेहता और मैं रांची जिला का ही तमाड़ थाना के अंतर्गत डिमुडी गांव का रहने वाला हूं। रांची से करीब 60 किलोमीटर मेरा गांव है और वहीं गांव में ही मैं पैदा हुआ हूं 1956 में। और मेरा प्राइमरी स्कूल 7th क्लास तक मेरी पढ़ाई लिखाई गांव के बगल में एक स्कूल अभी भी है, उलीलहर मिडिल स्कूल, वहीं से हमने मिडिल स्कूल पास किया। उसके बाद 2 वर्ष तक मैं सोनाहतू हाई स्कूल रांची जिला में ही है, मेरे गांव से करीब 4 किलोमीटर है। वहीं पर मैं 9वीं क्लास तक वहाँ पर पढ़ाई लिखाई किया। उसके बाद मैं सेंट पॉल हाई स्कूल रांची आया और रांची से मैट्रिकुलेशन किया। फिर उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए मैं टाटा कॉलेज चाईबासा गया, वहाँ से इंटरमीडिएट साइंस किया। उसके बाद
बोटनी ऑनर्स वहीं से किया। हम लोगों का बचपन बहुत कठिन था। अभी तो गांव तक गाड़ी उड़ी जाती है। उस समय हम लोग 12 किलोमीटर पैदल चढ़ते थे तो बस मिलते थे, सलगाड़ी आते थे। मेरा गांव से जहाँ सलगाड़ी आती थी रोड साइड जो NH-33 है, वहाँ आने के लिए हम लोगों को पैदल आना पड़ता था या साइकिल से आना पड़ता था। हाँ, या तो सोनाहतू जाते थे तो वहाँ भी बरसात के दिन में उधर से जाना मुश्किल था, क्योंकि कांची नदी बराबर उस समय बरसात के दिन में पानी रहता था और भरी हुई रहती थी नदी। तो उसके अधिकतर हम लोग प्रीफर करते थे कि हम लोग कैनाल होते हुए सलगाड़ी से हम लोग बस पकड़ें, यही करते थे। रांची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद 2 वर्ष के बाद 1981 में उसी समय रांची यूनिवर्सिटी में वैकेंसी निकली थी लेक्चरर का इंटरव्यू के लिए। उस समय रांची यूनिवर्सिटी सिलेक्शन कमेटी के द्वारा लेक्चरर का अपॉइंटमेंट हो रहा था, जो कि बिहार यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के माध्यम से हो रहा था। तो हम लोग उस समय फाइनल ईयर के छात्र थे। डॉक्टर ए.के. धान साहब वाइस चांसलर साहब थे। तो हम लोगों के बैच के लड़कों के रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने हम लोगों को कंसिडर किया और जो अपीयरिंग स्टूडेंट थे उन लोगों को भी फॉर्म भरने के लिए अलाउ किया। और इसी बीच इंटरव्यू के पहले हम लोग सभी छात्र, उस समय के छात्र छात्राएँ हम लोग पीजी कर लिए। फिर उसके बाद इंटरव्यू हुआ और उसमें लेक्चरर में नौकरी लग गई। और उसके बाद 94 में प्रधानाचार्य का, प्रिंसिपल का वैकेंसी निकला। उस समय 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस मांगता था और उसमें बिहार यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के माध्यम से हुआ करता था। उस समय मैं पटना जाके इंटरव्यू दिया तो प्रिंसिपल में प्रधानाचार्य के रूप में मेरा पदस्थापित 1994 से पड़ता है लड़कों से ना, हर चीज़ में। क्योंकि जब हम लोग जब बने थे प्रिंसिपल, उस समय कॉलेज में बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, बहुत चीज़ की कमी थी। टीचर उस समय थे, अच्छे टीचर थे सब जगह। अभी की स्थिति से बेहतर स्थिति थी उस समय। शिक्षकों के माध्यम शिक्षकों की जो स्थिति काफ़ी बेहतर थी और नॉन टीचिंग स्टाफ की भी। लेकिन अभी स्थिति बहुत ख़राब है, पहले जैसा नहीं है। अभी ज़्यादा टफ हो गया। उस समय जो ट्रेडिशनल पढ़ाई होती थी, अभी तो ठीक है, अभी तो बहुत तरह की पढ़ाई हो रही है। उस समय केवल ट्रेडिशनल कोर्सेस ही पढ़ाई होती थी, तो आसान था लोगों को। बहुत ये नहीं था कि इतना सिलेबस है, इतना में हमको पढ़ना है करके निकल जाते थे। लेकिन अभी तो कंपटीशन हो गया, पहले उतना कंपटीशन नहीं था। अभी छात्र छात्राएं, अब छात्राएं बहुत आगे चल गई हैं सब जगह। तो पहले उस तरह का नहीं था। पहले एक महिला कॉलेज चल रहा था तो महिला कॉलेज में लड़की वहीं तक सीमित रहती थी, लेकिन अब सब जगह जो है लड़कियां भर रही हैं। हम लोगों के समय ही पीजी डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा लड़की पढ़ती थी। हाँ, तो अभी तो अधिकतर जो है लड़कियां पढ़ने में बहुत आगे बढ़ गई हैं और पढ़ती भी हैं। यहाँ आए तो देखे कि यहाँ की स्थिति बहुत ख़राब है। लड़के फॉर्म भर रहे हैं तो एकदम लंबा एक यहाँ से पूरा कैंपस लाइन लगा हुआ रहता था। तो वो देखते हुए हम उस सिस्टम को ख़त्म कर दिए। अब लड़का कहीं से भी अपने घर से पैसा अपना भेजते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, चाहे इंटर का हो, डिग्री का हो, पीजी का हो, या टीसी भी लेना है तो ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। मार्कशीट ऑनलाइन डाउनलोड करता है लड़का लोग, सभी लड़का करता है। यहाँ कॉलेज आने कोई ज़रूरत नहीं है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में आते आते कॉलेज की स्थिति देखे बहुत दयनीय है। पानी, बच्चों का पानी पीने के लिए कुछ नहीं था।
अब जहाँ तहाँ पानी पीता था बच्चा लोग। जो पुराना सिस्टम था उसमें दो जगह पानी मिलता है, लेकिन वो ठीक नहीं था। तो हम सोचे कि इन लोगों के लिए कोई हाई टेक वाला पानी पीने का मशीन मंगाया जाए। अभी हम लोग 4 मशीन मंगाए हुए हैं, देखे आप लोग। और सबसे बड़ी बात है, चूँकि मेरा सर्विस अब बहुत कम रहा है, इसीलिए हम सोचे कि यहाँ के लिए एक ऐसा चीज़ करके जाएं जो यहाँ के छात्र छात्राएं और यहाँ के टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ हमको याद रखे। इसलिए हमने एक ICT लैब का निर्माण करवाना शुरू कर दिया है, जो 100 लड़का एक साथ प्रैक्टिकल कर सकता है, एक साथ एग्ज़ाम दे सकता है। कोई भी बाहर का भी कंपटीशन का एग्ज़ाम दे सकता है। हाँ, और अभी माने अंडर प्रोसेस है, काम चल रहा है। बचपन में कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। हम लोग तो जानते थे ना भाई, मेरे फादर हमको इतने ही पैसा दे सकते हैं, तो उसी में हमको जो खर्च करके हम लोग को बढ़ना था आगे। हाँ, माँ पिता से किसी से भी कोई ये नहीं था हम लोगों को कि रिजनमेंट नहीं था कि भाई हमको कभी कुछ ऐसा फैसिलिटीज़ नहीं मिला। हाँ, लेकिन हम लोग गांव से ABCD 7th क्लास में हम सीखे थे और हम यहाँ तक पहुँच गए। हाँ, 7th क्लास में हम लोग ABCD सीखे थे। लोग कंपटीशन करता है एक दूसरे से, दोस्तों से करता है, दूसरे का परिवार से करता है, उसके साथ वो ऐसा कर लिया, हम काहे नहीं करने सक रहे हैं। इस तरह की कंपटीशन की भावना हो गई है। ये सोच बदलना होगा, हमारे छात्र छात्राओं को समझना होगा। हाँ, बच्चे को मैं ही मैसेज देना चाहेंगे कि जो भी आप कर रहे हैं आप उसको ठीक से कीजिए। हाँ, और सेटिस्फाई हो, ऐसा काम कीजिए कि आप अपने आप को सेटिस्फेक्शन मिले। दूसरे का आप मत देखिए कि मेरा दोस्त क्या कर रहा है, मेरा क्लासमेट क्या कर रहा है, क्या नहीं। आप अपना सोच जो है उसको लेके आप चलिए, एक एम लेकर के चलिए, आपको क्या बनना है क्या नहीं। नौकरी का क्राइसिस तो हो ही गया है, लेकिन नौकरी सरकार के पास उतना नहीं है, तो उसके लिए आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का सिस्टम आपको अपनाना पड़ेगा, है ना। बहुत लड़का लोग कर रहे हैं, 80 पास करके 3-4 लड़का मिलके 5-6 लड़का मिलके ग्रुप बना रहा है, और ग्रुप बना के कोई इंडस्ट्री, छोटा इंडस्ट्री खोल रहा है। हाँ, कंप्यूटर का ही अपना डिपार्टमेंट लैब टाइप का खोल दिया, स्टार्टर नया कर दिया, उसमें काफ़ी लड़का लोग पैसा कमा रहा है। वो सोच होना चाहिए, वो सोच होगा तभी होगा। और कहेगा कि हमको अचानक कोई चीज़ हासिल हो जाए तो ये संभव नहीं है। हम सभी कोई ना कोई गोल जरूर बनाते हैं और उसे पाना चाहते हैं, लेकिन गोल तक पहुंचने से पहले हमें छोटी छोटी असफलताएं मिलती हैं। ज्यादातर लोग गोल को भूल जाते हैं और सोचते हैं शायद ये मेरी किस्मत में नहीं था। लेकिन उमेश चंद मेहता ने अपनी गोल को कभी नहीं भुलाया और आज वो अपनी काबिलियत से पाए गए मुकाम से संतुष्ट हैं। जीवन की लड़ाइयां हमेशा सिर्फ तेज और मजबूत लोग ही नहीं जीतते, बल्कि आज नहीं तो कल जीतता वही आदमी है जिसे यकीन है कि वह जीतेगा।